फैमिली जब गलत तरीके से मरीज़ के साथ रवैया रखती है जिससे कि रोगी हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो जब भी गलती करते हैं, कोई गाली गलोच करते हैं या बुरा भला कहते हैं या धमकियां देते हैं या अनेबलिंग करते हैं और उसकी ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हैं, उसके बच्चों की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पे उठाते हैं, तो फिर अपने आप को बुरा भला भी कहते हैं कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। तो ये जो पेरेंट्स होते हैं या घर वाले होते हैं, हर घर वाले के अंदर एक बंदा और भी तो होता है ना जो गलतियाँ कराता है, और एक बंदा और होता है जो कहता है कि तुमने गलती की। तो क्या हम सब में दो दो बंदे होते हैं? यानी पेशेंट्स के अंदर भी, पेरेंट्स के अंदर भी, काउंसलर्स के अंदर भी, जहाँ तक उनकी अपनी ज़िंदगी का मामला है या उनको कोई चैलेंज दरपेश है, जैसे कि ओवर ईटिंग का चैलेंज दरपेश है उनको अगर, या वर्कोहलिज्म का चैलेंज दरपेश है, तो जो चैलेंज उनको अपनी ज़िंदगी में दरपेश है, वो वर्जिश करना चाहते हैं और नहीं कर पाते, या वो जल्दी सोना चाहते हैं और फिर देर से सोते हैं, तो ऐसे मामला जो चैलेंजेस होते हैं जिसमें हम सोचते हैं कि ये करना है और ये नहीं कर पाते, वो करते हैं। तो हम सब के अंदर दो हुए ना फिर। तो सबसे पहले तो हमें उन दोनों को अलग अलग समझ लेना चाहिए ताकि हम कंफ्यूज ना हो जाए कि कसूर किसका है। एक ऑर्गन है ब्रेन, और उसका काम है अंदर से आपके साथ बातें करना, उसका काम है आपके साथ बातें करना, और उसके पास तमाम रिकॉर्ड मौजूद होता है आपकी ज़िंदगी का। आप जो जो करते रहे वो वहाँ नोट करता रहता है, हर वक्त वो देख रहा होता है, वो सुन रहा होता है, और वो नोट कर रहा होता है कि आपके ख़यालात क्या हैं, आपका बिहेवियर कैसा है, आपकी सोचें क्या हैं, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, या जो चीज़ भी कर रहे हो, ये सारा आप उसके अंदर जमा कर देते हैं। अगर आप मीडिया पे जाके कुछ देख रहे हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है। अगर आप टीवी पे कुछ देख रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर होती है, और जो पिछले ज़िंदगी के वाक़यात आपके इर्द गिर्द हुए हैं सारे उसके अंदर रिकॉर्डेड हैं। अगर आपने 10,000 दफ़ा नशा किया है तो सारा रिकॉर्ड उसके अंदर है, और अगर एक दफ़ा नशा किया है तो उसका रिकॉर्ड होगा, पर 2 दफ़ा किया हो तो उसका रिकॉर्ड होगा, और 3 दफ़ा तो उसका रिकॉर्ड होगा। तो जितनी दफ़ा नशा किया होगा तो ब्रेन उस बारे में क्या सोचेगा कि नशा करना कैसा है। अगर आपने सिर्फ एक दफ़ा नशा किया है तो ब्रेन फैसला करेगा, या 10 दफ़ा नशा करेंगे तो ब्रेन फैसला करेगा, या 100 दफ़ा नशा करेंगे तो ब्रेन फैसला करेगा कि आप इस चीज़ को ओके समझते हैं। जितनी ज़्यादा दफ़ा नशा करेंगे, ब्रेन एक ऑब्ज़र्वर है जो देख के फ़ैसला करता है। अगर फ़र्ज़ करें आप घर से निकलते हैं और जुमे के जुमे निकलते हैं जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपके महल्लेदार कुछ और फ़ैसला करेंगे। अगर आप 5 वक्त घर से निकलते हैं तो आपके महल्लेदार कुछ और फ़ैसला करेंगे। वो आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। अगर ईद के ईद नमाज़ पढ़ते हैं तो ये भी मौलवी साहब को पता होगा, ठीक। तो ये जो हमारा ब्रेन है ये अंदर से ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, और हमारे हमसाए, माँ बाप, दीगर लोग बाहर से हमें देख रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और अगर हम कोई काम करते हैं तो वो हमें 2-4 दफ़ा वो काम करते देखेंगे तो वो एक ओपिनियन बना लेते हैं, वो एक आइडिया बना लेते हैं कि ये बंदा जो है ये चीज़ पसंद करता है और ये चीज़ पसंद नहीं करता। क्योंकि आप बार बार कोई चीज़ कर रहे हैं तो वो फ़र्ज़ कर लेंगे कि आप वो चीज़ पसंद करते हैं। तो आपका ब्रेन भी ऐसे ही है, ये अंदर का हमसाया है, और वो जब देखता है कि बार बार आप कोई काम करते हैं तो वो समझता है कि ये काम आपको पसंद है, आप इसे ठीक समझते हैं, और जितनी दफ़ा आप वो काम करते हैं वो नोट करता है कि हाँ ये तो पक्का ठीक है, 1000 दफ़ा किया है तो यकीनन ये इसका आइडिया है कि ये काम करने वाला है। और जब यकदम आप नशा छोड़ देते हैं तो अंदर वाला क्या समझेगा कि आपने वाकई छोड़ दिया है या अभी कच्चा पक्का है? कच्चा पक्का है।
लेकिन अगर आप 10 साल नशा नहीं करते तो अब आपका अंदर वाला ब्रेन क्या सोचेगा? मैंने पक्का छोड़ दिया है। यानी वो उसको इतबार थोड़ी देर बाद आता है, एतबार आते ही उसको आता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर एक क्लाइंट बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। क्या? तुम्हें किसने कहा था अपॉइंटमेंट देने को? सर कल शाम आप ही नहीं तो कहा था। झूठ बोलती हो तुम। मैंने तुम्हें कब कहा था? तुम सब झूठ बोलते हो मुझसे। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।